थोड़ी देर पहले सब नॉर्मल था, सब हंसी खुशी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, सब अपने अपने कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कोई पुरानी यादों को याद कर रहा था। कुछ देर बाद ही एक ऐसा हादसा होता है जिसमें सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। कल दोपहर फ्लाइट संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें बैठे थे 243 यात्री। प्लेन टेक ऑफ करता है और थोड़ी देर बाद क्रैश हो जाता है। एक बिल्डिंग से जा टकराता है और उसमें एक बहुत ही तेज़ ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें बैठे सारे के सारे यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। एक यात्री बच जाता है, शायद उसकी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी थी, और बाकी सभी यात्री अपनी जान गंवा देते हैं। साथ ही उस जिस बिल्डिंग पर वो विमान गिरा, वहाँ से भी काफ़ी लोगों की मौत की खबर आ रही है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बहुत ही भयानक हादसा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे। सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ ऐसा कड़ा कदम उठाए ताकि इस तरह के हादसे और ना हो। पूरे गए होंगे। दोपहर 1:38 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, रनवे संख्या 23, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान के लिए रेडी है। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक सवार होते हैं। टेक्निकल चेकिंग हो चुकी है, वेदर उड़ान के अनुकूल है, ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुका है, यात्री सुरक्षा पेटी बांध चुके हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के बीच 6,859 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अहमदाबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ान लगभग 9 घंटे 40 मिनट की होती है। 11 साल पुराना विमान ओके एंड टेस्टेड है। फ्लाइट कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 1100 घंटे के उड़ान अनुभव के साथ को पायलट क्लाइव कुंदन रेड्डी सब ओके है, दूर दूर तक कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं। फ्लाइट संख्या AI-171 रनवे से टेक ऑफ करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यात्रीगण सावधान है, फ्लाइट में अभी कुछ स्थिर नहीं हुआ है। सुरक्षा पेटी खोलने का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। प्लेन रनवे छोड़ता है, धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करता है। लंबा सफर है, इसलिए कुछ यात्री बिल्कुल आराम की मुद्रा में होते हैं। और तभी हिंदुस्तान के विमान हादसे के इतिहास में दुर्घटना का एक और काला पन्ना जुड़ना शुरू होता है। प्लेन ऊपर जाने की जगह झटके खाने लगता है। पायलट एक्शन में आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खतरे का सिग्नल भेजता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि बस कुछ सेकंड पहले टेक ऑफ होने वाले प्लेन में अचानक क्या हुआ। वो चिल्लाता है, मेडे मेडे मेडे। पायलट फ्लाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन संभलने का मौका बीत चुका होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी मदद भेजने का वक्त नहीं मिलता। यात्री और क्रू मेंबर्स सहमे हुए हैं, क्या होगा। और बस अगले पल विमान सीधे रनवे से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट के पास मेघनानी नगर इलाके में क्रैश हुआ। प्लेन आग के गोले में तब्दील होता दिखा। टेक ऑफ होने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश होता है और काले धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान पर मातमी सन्नाटे की तरह पसर जाता है। लोग यहाँ से भगदड़ मची, उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहले आए तो आपने क्या देखा था? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। जब से आए कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ। तो पार्किंग है, वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी वो नहीं बता सकते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है, रहते लोग जो रखते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं।
100% हुई होगी, उसके बाद पता चले। हादसे में शवों की पहचान बनी बड़ी चुनौती। मृतकों के परिवार के लिए ले जा रहे हैं अब इन डीएनए सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद परिवार को सौंपे जाएंगे शव। इंडिया के विमान क्रैश के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरू हुई जांच। बोइंग ने दिया सहयोग का भरोसा। अमेरिका से भी भारत आई थी जांच टीम। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। एनएसजी ने विमान के मलबे के बीच से बरामद किया ब्लैक बॉक्स। जांच में सामने आई हादसे की वजह। अहमदाबाद विमान हादसे में सवार 230 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर्स की भी मौत। डीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराने से 6 रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी मौत। टाटा समूह ने 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। अहमदाबाद विमान हादसे में एक हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया। आखिरी सेल्फी भी, और इस सेल्फी के कुछ मिनटों बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया और एक हंसता खेलता परिवार पल भर में मौत की आगोश में चला गया। ऐसे एक नहीं कई हंसते खेलते परिवार रहे जिन्होंने अपनों को पल भर गंवा दिया।